हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है जल का क्वथनांक है। तो जल का क्वथनांक होता है जिस पे जल उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा द नंबर। दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ब नंबर पे इसका आंसर दिया हुआ है। तीसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक। तो सोडियम का जो रासायनिक संकेत है, प्रतीक है या नहीं होता है, तो देखिए स नंबर पे दिया हुआ है। चौथा है जी का मान सर्वाधिक होता है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर। आ नंबर पे है इसका करेक्ट आंसर। पांचवा है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो जूल होता है, जो कार्य का भी मात्रक है। छठवां है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। द्रव धातु का नाम है। द्रव धातु कौन सी है, पारा, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आठवां है आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ब नंबर पे इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ये आपके प्रश्न नंबर 1 जो सही विकल्प थे उसके आंसर थे। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थान भरिए, जिसका पहला प्रश्न है कार का एसआई मात्रक। तो कार का एसआई मात्रक जूल होता है, तो पहले को हो जाएगा जूल। दूसरा है खाली स्थान पहले ही दिया है, एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो समस्थानिक कहलाता है वो। क्या हो जाएगा, समस्थानिक। ये हो जाएगा आपका समस्थानिक। तीसरा देखेंगे, धातुएं ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। तो तीसरे का हो जाएगा सुचालक। चौथा में है जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, तो चौथे का हो जाएगा कोशिका। कोशिका हो जाएगा चौथे का। पांचवा देखते हैं, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। तो पांचवें का हो जाएगा गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। छठवें में गति का प्रथम नियम किसने दिया। तो गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था, तो छठवें का हो जाएगा न्यूटन। सातवां है वाष्पोत्सर्जन व गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। पहले को हो जाएगा रंध्रों। ये आपके रिक्त स्थान के भी आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके आंसर देखते हैं। पहला है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम आपको दिखा देते हैं, क्या लिखना है। तो देखिए एटीपी का फुल फॉर्म जो दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, केवल आपको इतना लिख देना है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है तापमान का एसआई मात्रक। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो दूसरे का हो जाएगा केल्विन। तीसरा देखते हैं, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है। तो गति बताता है और दूरी बताता है, तो गति और दूरी लिख सकते हैं आप। तीसरे का चौथा है नारियल का छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो इसका हो जाएगा दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक। पांचवा है किसी वस्तु का जड़त्व तो किस पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पांचवे का हो जाएगा द्रव्यमान। जड़त्व तो जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छठवां में दिया गया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ये आपके सातवें का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक वाक्य में उत्तर थे उसके आंसर। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाकर लिखना है। कॉलम और कॉलम बाद दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, तो ख नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, क नंबर हो जाएगा। कार्बन का संकेत देखिए सी दिया है। दही से मक्खन अपकेंद्रण होता है। समुद्री जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा निकाला जाता है, तो इसका हो जाएगा घ। डाई से रंगों का पृथक्करण क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, ज नंबर। जल का सूत्र H2O होता है, पानी का। इलेक्ट्रॉन का देख सकते हैं ऋणावेशित है, तो ये इसके आंसर हो गए। इसके आगे 2 अंक 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं क्या आए हुए थे। हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे आपके उसको करा दिए हैं। अब ये 9वीं का पेपर था विज्ञान का। आपके कितने आंसर सही हैं आप कमेंट करके बताइए। और आप एक बार सेट जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि पेपर सेट में है, जिले बाई जिले अलग पेपर आ रहे हैं, तो हर जिले में अलग पेपर है। तो आप बताइए आपके कितने आंसर सही हैं।